अगर मैं आपसे कहूं कि आप मैथ्स के अंदर 0 से स्टार्ट करके 30 डेज के अंदर 99 परसेंटाइल स्कोर कर सकते हैं, और ये काम फिजिक्स और केमिस्ट्री में करने से आसान काम आपको मैथ्स में मिलेगा, तो आपको कैसा लगेगा? देखो, फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर आपको एवरेज कितना स्कोर चाहिए होगा? 60, 70, 80 मार्क्स चाहिए होंगे, तब आप टॉप के 1% स्टूडेंट्स में आ सकते हो अपनी शिफ्ट के अंदर। लेकिन मैथ्स के अंदर ये जो स्कोर है ना, ये घटकर आ जाता है मात्र 35 से 40 नंबर के बीच में। और अगर आपकी शिफ्ट जो है वो थोड़ी सी हार्ड आ गई, तब तो ये नंबर चला जाता है 25 से 30 नंबर पर भी। यानी मात्र 6 से 7 सवाल अगर आप सही करके आ गए, तो आप मैथ्स के अंदर 99 परसेंटाइल स्कोर करने वाले हो। ठीक है। अब मैं और सब्जेक्ट्स के अंदर नहीं बोलूंगा कि केमिस्ट्री के अंदर 99 परसेंटाइल पॉसिबल है या केमिस्ट्री फिजिक्स के अंदर 99 परसेंटाइल पॉसिबल है। मैथ्स के अंदर लेकिन आपका आज से भी स्टार्ट करके 99 परसेंटाइल 100% पॉसिबल है। क्योंकि अगर आपको यह पता लग जाए कि कौन से ऐसे श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और कौन सा ऐसा मटेरियल है जहां से सवाल आने वाले हैं, तो आप 6 से 7 सवाल तो करेक्ट कर कर आ ही जाओगे। ठीक है। अब वीडियो को बस ध्यान से आपको एंड तक सुनते जाना है, क्योंकि ऐसी चीजें कहीं और नहीं मिलेंगी, और एक ऐसा तगड़ा फ्री रिसोर्स देने वाला हूं ना, जो आपकी मैथ्स को पूरा चेंज कर देगा अगले 30 दिन के अंदर। ठीक है। आप लोग कह रहे हो कि भैया आपने पहले क्यों नहीं दिया, सुनते जाना। सबसे पहले चैनल के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि ऐसे वीडियोस आपको यहीं पर मिलते हैं, ऐसे फ्री मटेरियल, ऐसा कंटेंट आपको कहीं और नहीं मिलने वाला है। ठीक है। और प्लस आपके लिए बिटसेट के लिए, वीआईटी के लिए, जे एडवांस बोर्ड, सबके लिए बहुत सारा फ्री कंटेंट, बहुत सारा मटेरियल आपके लिए रेडी कराया जा रहा है। देखो, स्क्रीन पर मैंने यार कुछ चैप्टर्स के नाम लिखे हैं। ठीक है। अब मैं आपको अभी बता दे रहा हूं कि इन चैप्टर से आपको 100% कंफर्म्ड क्वेश्चन जेईई मेंस के अंदर मिलने ही वाला है। और इन चैप्टर्स के अंदर सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो थोड़ा सा लेंथी जरूर हो सकता है, लेकिन टफ नहीं होगा, क्योंकि यहां से टफ क्वेश्चन बन ही नहीं सकते ज्यादा। ठीक है। सबसे पहले डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस से आपको 2 से 3 सवाल मिलने ही मिलने वाले हैं। क्या क्या आ गया इसमें? फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशिएशन और एओडी, यानी आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। यहां से आपको 2 से 3 सवाल मिलने वाले हैं। ठीक है। वेक्टर थ्री से एक सवाल आएगा, बाइनोमियल से एक आएगा, स्टैटिस्टिक्स से एक आएगा, मैट्रिसेस से एक आएगा, डिटरमिनेंट से, यानी दोनों से मिला के एक आएगा, स्ट्रेट लाइन सर्कल। ठीक है। इससे भी वर्स्ट केस में मैं मान रहा हूँ एक सवाल आ जाएगा, क्वाड्रेटिक से भी वर्स्ट केस में एक सवाल आ जाएगा। सब मिला के अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो क्लियरली आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि आपके 8 से 9 सवाल यहां से आने वाले हैं। ठीक है। और अगर आपको ये पता होगा क्लैरिटी से कि यार मेरे को जो मैथ्स का एग्जाम देना है उसके अंदर सबसे पहले मैं इनके सवाल ढूंढ के अटेम्प्ट करके आ जाऊं, और 1 घंटे में बैठ के बस मैं इन्हीं के सवाल अगर अटेम्प्ट करके आ जाऊं, तो मेरी 99 परसेंटाइल बन जाएगी। तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि भाई इनके सवाल बनने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है। देखो, अब दूसरी चीज क्या है, ये जो ऊपर के चैप्टर है ना, मेट्रिसेस तक, ये वाले चैप्टर्स अगर आप इतने ही कर कर चले गए और आपके सवाल इसके आप कराए, तो आप 97 परसेंटाइल कंफर्म करने वाले हो। अभी कैसे करना है, क्या करना है, देखो सुनते जाना एंड तक। इतना सारा फ्री मटेरियल आपके लिए डिजाइन करा है ना, इतना प्यारी चीज डिजाइन करी है, आपकी मैथ्स पूरी की पूरी चेंज हो जाएगी, देखते रहना। ठीक है। और नीचे के चैप्टर अगर आपने और कर लिए, तो आपकी 99 परसेंटाइल तो कंफर्म। अब देखो करने कैसे हैं। देखो, अगर आपने थ्योरी अभी तक नहीं कवर करी हुई है किसी चैप्टर की, तो मंदिर बैच का यूज करके 8 आवर्स के वन शॉट सीख लो। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे भैया 8 आवर्स में क्या कंप्लीट थ्योरी कवर हो जाएगी? नहीं होगी। अभी मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा, वहां से कंप्लीट थ्योरी कवर होगी। 8 आवर्स के आपने वन शॉट देख लिए, ठीक है, उसके आपने नोट्स लिख लिए, और उसके जो क्वेश्चन सॉल्व हुए वहां पर शॉर्ट पे आपने नोट कर लिए। फिर आपने क्या करना है, क्या करना है, फिर आपने यूज करना है हमारा ये सॉल्व एग्जाम्पल का मटीरियल। ये कंप्लीटली फ्री आपको मिल जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में डायरेक्टली इसकी लिंक लगा दूंगा, आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर मैंने आपको 30-40 सवाल दे रखे हैं। ठीक है। जिसको मैंने कंप्लीटली सॉल्व, एक एक स्टेप सॉल्व करके आपको दिया हुआ है। अब ये सवालों का कैसे आप यूज कर सकते हो, एक चीज होती है रोड मैप टेक्निक। सबसे पहले क्या करो, आप जैसी थ्योरी को कंप्लीट कर लेते हो, आप रोड मैप टेक्निक से यूज करके अपने दिमाग को, अपने ब्रेन को एक्टिवेट करो। किसके अकॉर्डिंग? इन सॉल्व एग्जाम्पल्स के अकॉर्डिंग। कैसे करोगे, ये एक सवाल है। ठीक है। अब इस सवाल का अपने दिमाग में एक रोड मैप बनाओ। अगर आप प्रिंट आउट निकलवा लेते हो, तो उस रोड मैप को यहाँ पे लिख दो कि यार पहले ऐसे करके करेंगे, फिर ऐसे करके करेंगे, फिर ऐसे करके करेंगे, फिर ऐसे करके करेंगे। अभी सोल्यूशन मत देखो, फिर एक बार जाके सोल्यूशन को चेक करो कि यार क्या इसी तरीके से सवालों को सॉल्व किया गया है। अगर इसी तरीके से करा गया है, कुछ और स्टेप नहीं हुआ है, तो ठीक है। नहीं तो अगर आप ये सवाल नहीं चमक पाया आपको, तो जहां पर भी आपको, जिस भी पॉइंट पर आपको ऐसा लगा कि यार ये स्टेप मेरे को नहीं चमका, तो इसको इस तरीके से मार्क कर लो कि यार ठीक है, इस स्टेप को रिवाइज करना है, और उसके बाद देख लो किस तरीके से क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करा गया। तो इसको हम लोग कहते हैं रोड मैप टेक्निक। तो इस सॉल्व एग्जाम्पल की शीट का प्रिंट आउट निकलवाया, ठीक है, इस तरीके से जो भी स्टेप आपको नहीं चमका था उसको मार्क कर लिया,
और एक बार ना सारे सवालों को इस तरीके से रिव्यू कर लिया बिफोर स्टार्टिंग योर क्वेश्चंस। इससे क्या होगा कि आपका जो ब्रेन है ना वो एक्टिवेट हो जाएगा उस चैप्टर के हिसाब से और आपको वो सवाल चमकने लगेंगे। इसके बाद आपने लगाने हैं जेई संकल्प के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो कि जेई संकल्प के टेस्ट ऐप के ऊपर आपको मिल जाते हैं ई लाइब्रेरी में। मैं इसका टेस्ट ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देखो इस मटेरियल को मैं क्यों लगाने को कह रहा हूँ, देखो ध्यान से देखो। ये मटेरियल के अंदर मैंने 43 क्वेश्चंस मैंने डिजाइन कर रखे हैं, जिसको मैंने डिवाइड कर रखा है सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट, हर तरीके की प्रॉब्लम्स। आप कहोगे ये तो मेंस के अंदर आते नहीं है, लेकिन ये प्रॉब्लम्स मैंने इस तरीके से डिजाइन करी है। जैसे मान लो अगर मैंने मैच द कॉलम में डाला है, तो मैं ये एज्यूम कर लेता हूं कि मैच द कॉलम में अब एक क्वेश्चन में आप 4 सवाल सॉल्व करने वाले हो, समझ रहे हो। इंटीजर टाइप में आपके मैंने वो क्वेश्चन डाले हैं जो कि हाईली एक्सपेक्टेड है आपके इंटीजर टाइप में। इसी तरीके से मैंने मल्टीपल करेक्ट में आपके एक सवाल में दो सवालों को मिक्स कर दिया है। तो ये 43 क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व कर लिए, तो आपने जो डेटा सॉल्व करा है वो 80 से 90 सवाल का सॉल्व कर लिया है। ऐसी जादुई चीज आपको कहीं और नहीं मिलेगी। इसका सोल्यूशन भी है और शीट्स के पूरे आंसर वगैरह सब है। तो इन शीट्स को लगा लो, 40 क्वेश्चन के अंदर आपका सारा कंसेप्ट कवर हो गया, ठीक है। इसके बाद 2021 और 22 के पीवाईक्यूज, 21 और 22 के पीवाईक्यूज का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डायरेक्टली दे दूंगा, आप उसको डाउनलोड करके लगा सकते हो। ये पीवाईक्यूज है, ठीक है। इससे अब क्या हुआ, देखो यहां पर आपके जो सवाल नहीं बने आपने अपनी डाउट कॉपी के अंदर उनको ऐड कर लिया, ठीक है। और यहां पर आपको जो रोड मैप टेक्निक से आपने कुछ चीजें मार्क करी होंगी उसको आपने अपने नोट्स के अंदर अपडेट कर लिया। तो अब आपके पास 3 चीजें हो गई। क्या हो गया, एक तो आपके पास आपके अपडेटेड नोट्स हो जाएंगे जैसे चैप्टर पूरा होगा, एक सॉल्व एग्जाम्पल की शीट हो जाएगी, एक आपकी डाउट कॉपी हो जाएगी, और एक काम आप ये करो कि आप ये रैंच और रिवीजन के कार्ड्स और मंगा लो तो सोने पे सुहागा हो जाए। क्या चीज है भैया ये, देखो ये आपके रैंच और रिवीजन के कार्ड्स हैं जिसमें कंप्लीट मैथ्स के सारे फॉर्मूलाज को, ये बोर्ड के लिए भी बहुत काम आएगा, जेई के लिए भी बहुत काम आएगा, और आपके आगे जितने पेपर्स है उसके लिए बहुत काम आएगा। कंप्लीट आपका जो पूरा का पूरा मैथ्स है उसको इस तरीके से, ठीक है, एक एक पेज में पूरा फॉर्मूला शीट, सारे फॉर्मूला, सारे रिजल्ट्स, सब कुछ एक जगह इन्होंने कवर कर दिया है। और ये कोनिक सेक्शन के अंदर, सेट्स एंड रिलेशन के अंदर, यहाँ पर इन चैप्टर्स के अंदर बहुत ज्यादा काम आने वाला है, ठीक है। देखो इस तरीके से इन्होंने, जैसे सेट्स है तो सेट्स का सारा कंटेंट क्या हुआ, या कार्ड्स के फॉर्म में यहाँ पर कवर हो गया। रिलेशन एंड फंक्शन का सारा कंटेंट यहाँ पर इस तरीके से कवर हो गया। तो आपने क्या करा, आपने पुराना कोई चैप्टर ऑलरेडी पढ़ रखा है, आपने इससे एक बार सारा का सारा रिवाइज कर लिया और हमारी सॉल्व एग्जाम्पल की शीट एक बार और लगा लिया, देख ली, बस आपका पूरा चैप्टर के सारे टाइप के सवाल रिवाइज हो गए, ठीक। इसको बाय करने का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कर लो, एक अच्छी चीज है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक्स मिल जाएगी। देखो ये चीज भी बढ़िया है यार, ठीक है। फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी मैंने आपको जैसे बताया था इनके कार्ड्स, मैथ के भी बहुत बढ़िया है। मेरे टाइम में होते ना मजे आ जाते, मेरे टाइम में थे नहीं, मैंने तो खुद अपने नोट्स ऐसे बनाए थे, लेकिन आप अपने इसको मंगाकर काम कर सकते हो। तो ये 4 चीजों का यूज कर आप टेस्ट से पहले भी रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। आप कोई चैप्टर को बहुत दिनों बाद उठा रहे हो उसको भी रिवीजन कर सकते हो। तो इस तरीके से आपकी मैथ्स रिवाइज भी हो सकती है, समझ रहे हो। तो सॉल्व एग्जाम्पल शीट है ना, उसको भी ढंग से यूज करो कि यार उसके अंदर वो सवाल है जो कि पूरे सारे कंसेप्ट को कवर कर रहे हैं। फिर आपकी डाउट कॉपी में वो सवाल है जो कि आपको नहीं समझ में आए, और फिर रैंच और रिवीजन में तो कंप्लीट थ्योरी कवर्ड है ही, और आपके नोट्स में जो अपडेटेड नोट्स है उसके अंदर भी कंप्लीट थ्योरी कवर्ड है ही। तो ये दोनों सारी चीजें मिलाकर आपका बहुत बढ़िया तरीके से रिवीजन हो जाएगा। अब प्लान सुन लो क्या है, बहुत सिंपल सा प्लान है। अगर जो मैंने ऊपर 100% कंफर्म्ड चैप्टर्स आपको बताए थे, ठीक है, जो ऊपर मैंने आपको बताए थे, वो अगर किसी बच्चे के 100% कंप्लीट है, ठीक है, तो आपके 50 से 60 मार्क्स तक पहुंचने की संभावना है। आपको करना क्या है, आपको उन चैप्टर्स को रिवाइज करना है जैसे मैंने आपको बताया, और उसके बाद आपको ये स्कोर बूस्टर्स वाले चैप्टर्स और कर लेने, तो उससे आपके 50 से 60 मार्क्स यानी 99.5 परसेंटाइल तक बनने की संभावना है। स्कोर बूस्टर्स में भी आपको नीचे बता दूंगा, अभी चैप्टर बताने वाला हूँ। 100% कंफर्म चैप्टर्स अगर आपने बिल्कुल नहीं कर रखे या 20% ही कर रखे, तो पहले इनको कंप्लीट करने का कोशिश करो बाय द एंड ऑफ 10th जनवरी। अगर आपने वो 50-60% कर रखे हैं, थोड़े बहुत बचे, तो उनको बाय द 5th जनवरी आप कंप्लीट करने का कोशिश करो। जैसे ही वो कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद आपको आना है स्कोर बूस्टर्स के ऊपर। अब स्कोर बूस्टर चैप्टर क्या है देख लो, सेट रिलेशन एंड फंक्शन, एरिया अंडर द कर्व, डिफरेंशियल इक्वेशन, कोनिक सेक्शन। इनको मैंने ऊपर क्यों नहीं रखा, क्योंकि इनसे सवाल कभी कभी डिफरेंशियल इक्वेशन सवाल आएगा, लेंथी टफ दोनों आ जाएगा, ठीक है। एरिया अंडर द कर्व से कभी कभी टफ आने लगा है, और मिक्स करके भी आ जाता है। सेट रिलेशन से बहुत कम सवाल आते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि हर शिफ्ट में मिल जाएगा। कोनिक सेक्शन के अंदर आपको सवाल थोड़ा सा टफ मिलता है कभी कभी, लेकिन कभी कभी आसान भी आ जाता है। तो ये जो चैप्टर्स हैं आपने ऊपर के सब कंप्लीट कर लिया ढंग से, फिर आप इन चैप्टर्स के ऊपर आ जाओ, ठीक है। और अगर आपने ये सारे भी एक बार ढंग से कर रखे हैं, फिर आप आ जाओ इनके ऊपर, पीएनसी, परम्यूटेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर, इंटीग्रेशन। किसी ने ये पहले से कर रखा है तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया, आपने सोने पे सुहागा कर लिया है, क्योंकि यहां से भी सवाल आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो यानी आपने ऊपर के चैप्टर्स को तो करना ही करना है ढंग से। कैसे करना है, अपने 8 आवर्स के वन शॉट नोट्स अपडेटेड, सॉल्व एग्जाम्पल की शीट,
तो जेई संकल्प की शीट और पीवाईक्यू से, और उसके बाद आपने इसका और यूज कर लेना, आपके मजा आ जाएंगे। बाकी देखो एक चीज और है, जेई संकल्प की जो शीट्स है ना, इसके अलावा आपको यहाँ पर एक चीज का और ध्यान रखना है, जब आपने पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिया, ठीक है, उसके बाद आपने एक बार ना जेई संकल्प की टेस्ट सीरीज आप सबके पास ऑलरेडी है, ठीक है, जिनके पास नहीं है वो देख लो। जेई संकल्प की टेस्ट सीरीज में क्या है, चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाते हैं, रिवीजन टेस्ट मिल जाते हैं, फुल टेस्ट मिल जाते हैं, और इसके अलावा एडवांस के टेस्ट मिल जाते हैं, सेलेक्टेड पीवाईक्यू मिल जाता है एक ही पैकेज में। जेई मेंस का ही नहीं, बिटसेट का, वीआईटी का, बोर्ड का, सबका मिल जाएगा, ठीक है, बोर्ड का नहीं मतलब जो इंजीनियरिंग एग्जाम है उनका सबका। अब देखो यहां पर आप देख सकते हो, जैसे मैथ्स है तो मैथ्स के 3 लेवल के टेस्ट है, ठीक है, तो आपने क्या, अगर आपको लग रहा है किसी चैप्टर में ना थोड़ा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस मेरे को देने का मन हो रहा है क्योंकि मेरी चीज क्लियर नहीं हुई, या फिर आपको लग रहा है कि आप चैप्टर मेरा मेंस लेवल पे रेडी हुआ है कि नहीं हुआ है, तो आप ये लेवल 2 और लेवल 3 वाला टेस्ट और दे दो, ठीक है, चैप्टर वाइज। इसमें क्या है भाई, मुश्किल से 15-15, 20-20 मिनट का टेस्ट है, बट आपको सारे कंसेप्ट जो पिछले कई सालों के अंदर मेंस के अंदर आए हुए हैं वो सारे कंसेप्ट आपके रिवाइज हो जाएंगे। और फिर इसके बाद एक बार जब आपको लग रहा है आपकी मैथ्स पूरी कंप्लीट हो गई है, मेरे भाई ये वाले टेस्ट और दे दो, ये मेगा टेस्ट, जैसे डिफरेंशियल कैलकुलस का मेगा टेस्ट है, इसके अंदर क्या है 50 क्वेश्चन के अंदर पूरा डिफरेंशियल कैलकुलस कवर्ड है। वेक्टर 3D का 30 क्वेश्चन का टेस्ट है, सारे के सारे जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, कई बार पूछे जा रहे हैं, वो सारे कवर्ड है, ठीक है। कोऑर्डिनेट का मेगा टेस्ट है, अलजेब्रा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का मेगा टेस्ट है, तो ये मेगा टेस्ट आपने और दे दिए तो आपका पूरी चीज क्लैरिटी से कवर हो गई। फिर इसके बाद आ जाओ भाई जेईई मेंस के, आप फुल टेस्ट दे दो। फुल टेस्ट तो हमारे पास ऑब्वियसली मोस्ट एक्सपेक्टेड जो 11 पेपर से, ये 11 पेपर का जो स्कोर आपका आ रहा है, बस उससे 20-30 नंबर ऊपर या 20 या 10-15 नंबर के फर्क पे आपका ओरिजिनल स्कोर मेंस के अंदर आने वाला है, ठीक है, तो ये आपने और दे दिया, 50 वाई के और दे दिए, खत्म हो गया, ठीक। इसके बाद बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपसे मैथ्स बिल्कुल नहीं बन रही है, आपसे सवाल बिल्कुल नहीं हो रहे हैं भाई, सॉल्व एग्जाम्पल की जो शीट्स है ना, इसके सोल्यूशंस किस तरीके से करे गए हैं, किस टाइप के क्वेश्चन में क्या करा गया है, और 2021 और 22 के पीवाईक्यूज ये रट लो। अब बहुत सारे बच्चे इसको क्रिटिसाइज करेंगे, यार भैया मैथ्स कह रहे हो रट लो, स्टार्टिंग कैसे हो रही है सवाल की, ये रट लो, खत्म तो आप कर ही दोगे। शुरुआत कैसे हो रही है, किस सवाल में किस तरीके का फॉर्मूला लग रहा है, ये सवाल आया था तो इसमें इस तरीके की चीज हुई थी, इसको रट लो, ठीक है। अगर आपने ये रट लिया ना सक्सेसफुली, तो भी आपके चांसेस हैं कि आप यार 6-7 सवाल बनाकर आ जाओगे, जहां पर आपको 28 से 32 मार्क्स मिल जाएंगे। और फिर तो आपको मैं एक वीडियो भी और डालूंगा जहां पर आपको बताऊंगा कि आप सेलेक्टिव गेस वर्क कैसे कर सकते हो, यानी तुक्का कैसे मार सकते हो, तो तुक्के से भी 10-15 नंबर हम ऊपर कर लेंगे, तो बहुत स्मार्टली चलते हुए हम 99% स्कोर करेंगे। सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को कर लो प्रेस। टेस्ट सीरीज जिस भी बच्चे ने अभी तक अभी नहीं ले रखी है, ठीक है, फटाफट से जाकर लो। और ये सारे टेस्ट, फाइनल रिवीजन टेस्ट, फिजिक्स और केमिस्ट्री के तो देने ही देने हैं, मैथ के भी देने चालू कर दो, और चैप्टर वाइज देने चालू कर दो। 5 जनवरी के बाद से हम लोग अपनी मेंटोरशिप के अंदर भी एक टेस्ट सीरीज ट्रेनिंग प्रोग्राम चालू करेंगे, जहां पर आप आपको यहाँ पर फुल टेस्ट और भी अपडेट करेंगे। अब अपडेटेड फुल टेस्ट भी मिलेंगे आपको, वैसे तो सारे अपडेटेड सिलेबस पर ही हैं, बट और ज्यादा बेटर लेवल के अब आपको दिए जाएंगे टेस्ट, ठीक है। वो भी आपको इस तरीके से देंगे कि ये शिफ्ट ईजी है, ये शिफ्ट मीडियम है, ये शिफ्ट हार्ड है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपके यहाँ पर भी टेस्ट अपडेट होंगे, जिसको देकर आप अपना खुद का सेल्फ एनालिसिस कर सकते हो कि आप कहां पर लैंड कर रहे हो, ठीक है। ये पूरा पैकेज एक बार लेना है, फिर वीआईटी, बिटसेट, सब डब्ल्यूबीजे सारे एग्जाम्स कवर ही होते जाएंगे, तो इसको आप टेस्ट ऐप से अवेल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है। बाकी ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन तो टेस्ट ऐप पर मिलने वाले, ठीक है। चलो, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। मैथ्स के अंदर बढ़िया से मार्क्स फोड़ कर आओ, हर एक स्टूडेंट जो मैथ्स को इस तरीके से करेगा वो 99% तक बहुत स्मार्टली पहुंच सकता है। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, संगल गौरी साइनिंग ऑफ।